हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन, अर्थात एक रेखा का चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करना। तो जो ये टॉपिक है वो हम थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे। तो थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं, उनमें से यह एक क्रिया मुख्य है जिसका हम विधिवत स्टेप वाइज प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे हम इस क्रिया को करते हैं। तो जो थियोडोलाइट उपकरण है उसके द्वारा इस क्रिया को करने के लिए हमको थियोडोलाइट उपकरण में एक और हमको उपकरण लगाना होता है जिसका नाम है दिक्सूचक अर्थात कंपास। अगर पहले से लगा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, ज़्यादातर में अगर नहीं होता है तो उसमें हमको कंपास को लगाना होता है। और ये जो हम कंपास थियोडोलाइट उपकरण में लगाएंगे वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो द्रोणी कंपास अर्थात ट्रफ कंपास हो सकता है, या जो दूसरा है वो ट्यूबुलर अर्थात नलिकाकार कंपास हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि थियोडोलाइट उपकरण में चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करने हेतु दिक्सूचक अर्थात इसको इंग्लिश में कंपास कहते हैं लगाना होता है। और ये जो कंपास है ये दो प्रकार का हो सकता है। जो सब पहला वाला लिखेंगे वो होगा हमारा ट्रफ कंपास, और जो दूसरा हम यूज कर सकते हैं वो ट्यूबुलर कंपास। ट्रफ अर्थात इसको हिंदी में द्रोणी कंपास कहते हैं और इसको हिंदी में नलिकाकार कंपास कहते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। थियोडोलाइट उपकरण में जब हम नलिकाकार कंपास या द्रोणी कंपास को जब लगा देंगे उसके बाद हम रेखा का दिक्मान कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम स्टेप वाइज देखेंगे। चुंबकीय दिक्मान को ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है और इस चित्र की सहायता से हम समझेंगे कि किसी रेखा का दिक्मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेखा है इस रेखा का नाम हमने PQ रखा है, रेखा PQ का चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करना। चूँकि इसका जो स्टेप है उस स्टेप को समझने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये वर्ड चुंबकीय दिक्मान आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, चुंबकीय दिक्मान का क्या मतलब होता है। तो जो ये चुंबकीय दिक्मान है, ये जो चुंबकीय यमोत्तर होता है, चुंबकीय यमोत्तर और जो सर्वेक्षण रेखा है ये सर्वेक्षण रेखा हो गई, और ये जो नॉर्थ साउथ है ये हमारा हो गया चुंबकीय यामोत्तर। इसके बीच में बनने वाला एक क्षैतिज कोण होता है। तो जो ये चुंबकीय दिक्मान हो गया ये हो गया हमारा चुंबकीय यामोत्तर, तथा रेखा के बीच में बनने वाला क्षैतिज कोण। अब ये तो हमने लिख दिया कि चुंबकीय यामोत्तर और रेखा के बीच में बनने वाला कोण, लेकिन यहाँ पर फिर एक जो ये वर्ड आया है चुंबकीय यामोत्तर, ये चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है इसको भी हमको समझना होगा। तो ये जो चुंबकीय यामोत्तर है इस चुंबकीय यामोत्तर को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कंपास है उस कंपास को किसी भी स्थान पर किसी भी बिंदु पर रख देंगे, और वहाँ पे रखने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि वो बिल्कुल समतल में संतुलित अवस्था में रखा हुआ हो। जब वो संतुलित अवस्था में रखा हुआ रहेगा तो हम एक चीज़ का ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कंपास है वो आसपास किसी आकर्षण से तो नहीं युक्त है। आकर्षण से युक्त होने का मतलब ये है कि आसपास कोई चुंबकीय सुई, कोई लोहे का चीज़ इत्यादि या कोई खंभा वगैरह तो नहीं है जिससे उस चुंबकीय जो कंपास है उस कंपास की जो सुई है वो विक्षेपित हो जाएगी। तो अगर ये सारी आकर्षण वाली चीज़ें जो हैं आसपास नहीं हैं तो जो एक नॉर्मल कंपास है
वो कंपास स्थानीय आकर्षणों से मुक्त होकर के जो दिशा बताता है वो दिशा हो जाता है हमारा चुंबकीय यामोत्तर। तो चुंबकीय यामोत्तर की हम परिभाषा को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी बिंदु पर बिंदु या स्थान पर कंपास की चुंबकीय सुई संतुलित अवस्था में रखे जाने पर स्थानीय आकर्षण से मुक्त होकर जो दिशा बताती है उसे हम कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। उसे चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो अब हमको चुंबकीय यामोत्तर समझ में आ गया। जब चुंबकीय यामोत्तर समझ में आ गया तो हमको चुंबकीय दिक्मान क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। जब हमको चुंबकीय दिक्मान के बारे में पता चल गया है तो किसी रेखा का हम चुंबकीय दिक्मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके जो स्टेप हैं उनको हम देखेंगे। चुंबकीय दिक्मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी रेखा PQ है उस रेखा PQ के बिंदु P पर हम अपना जो थियोडोलाइट उपकरण है उसको स्थापित कर देंगे और स्थापित करने के बाद उसका समतलन और केंद्रण का कार्य करें। समतलन और केंद्रण का कार्य करने के पश्चात हम क्या करते हैं कि जो थियोडोलाइट उपकरण की दोनों प्लेटें हैं उन दोनों प्लेटों को हम ढीला करते हैं और उन दोनों प्लेटों को ढीला करने के बाद उन्हें एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाते हैं। और जब उनको एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो जो ऊपरी प्लेट पर बना हुआ जो तीर है उसको निचली प्लेट के 0 से ले आकर के सबसे पहले लगभग में और उसके बाद शुद्धता से हम साधते हैं। तो इसका जो ये स्टेप है इसको हम नोट कर लेंगे। तो जैसा हमने बताया था वैसा ही हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है स्टेप नंबर 1 के अंतर्गत कि बिंदु P पर जो ये PQ रेखा है उसके बिंदु P पर हम उपकरण को सेट किए और सेट करने के बाद उसका केंद्रण और समतलन का कार्य किए। और स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत जो हमारी थियोडोलाइट उपकरण की दोनों प्लेटें हैं उनको हमने ढीला किया, फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में हमने घुमाया और जो ऊपरी प्लेट है ऊपरी प्लेट के तीर को निचले प्लेट के 0 से लगभग में साधा। और फिर जब लगभग में साध लिया तो उसके बाद दोनों प्लेटों को हमने कस दिया और कसने के बाद फिर जो ऊपरी मंद गति पेच है वो कार्य करने लगेगा। और जब ऊपरी मंद गति पेच कार्य करने लगेगा तो हम क्या करेंगे कि जो लगभग में हमने साधा था अब हम उसको शुद्धता से साधेंगे। तो जब हम शुद्धता से साध लेंगे उसके बाद हम चेक करते थे साधारण कोण मापन में कि जो वर्नियर A है और जो वर्नियर B है इन दोनों पर कितना कोण आया है। तो यहाँ पर भी हम उसको चेक करेंगे। चेक जो वर्नियर A है उस पे हम देखेंगे कि 0 डिग्री मान आया रहेगा और जो वर्नियर B है वो 180 डिग्री मान दर्शाता रहेगा। वर्नियर A और वर्नियर B का जो पाठ्यांक था वो 0 डिग्री और 180 डिग्री हमने जब चेक कर लिया उसके पश्चात अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में जो थियोडोलाइट उपकरण का जो निचला क्लैंप स्क्रू है उसको ढीला करेंगे और उसके बाद फिर हम उपकरण को क्षैतिज समतल में घुमाएंगे। ये कार्य हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो हमने कंपास को थियोडोलाइट उपकरण में ऐड किया हुआ है उन पे नॉर्थ और साउथ दिशा जो चुंबकीय यामोत्तर की जो दिशा है नॉर्थ साउथ दिशा उस दिशा में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो निचली क्लैंप स्क्रू है उसको हम ढीला कर देते हैं और निचली क्लैंप स्क्रू को ढीला करने से जो थियोडोलाइट उपकरण है वो क्षैतिज समतल में घूमने के लिए फ्री हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो उपकरण है उसको क्षैतिज समतल में बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से घुमाएंगे। जब हम 3-4 बार उसको घुमा लेंगे तो उससे ये होगा कि जो हमारा कंपास था उसमें जो चुंबकीय सुई है
वो चुंबकीय सुई स्वतः नॉर्थ और साउथ दिशा में आकर के रुक जाएगी, अर्थात चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में आ जाएगी। तो जब वो चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में आ जाएगी तो हमको एक रिफरेंस मिल जाएगा, और वो चुंबकीय यामोत्तर की दिशा नॉर्थ साउथ दिशा ये हो जाएगी। ये जो दिशा रहेगी वो नॉर्थ और साउथ दिशा बिल्कुल बिंदु P से होकर के गुजरेगी। अब हमको कोण मापना रहता है, क्योंकि जो जैसा हमने पहले बताया कि जो चुंबकीय दिक्मान है वो चुंबकीय दिक्मान चुंबकीय यामोत्तर और जो रेखा है उसके बीच के कोण का मापन होता है। तो यहाँ पे हमको इस नॉर्थ और साउथ दिशा से लेकर के PQ के बीच का कोण जो है, इसके बीच का जो ये कोण है इसको हमको मापना है। तो हम यहाँ से नॉर्थ और साउथ दिशा से लेकर के अपना जो उपकरण है उसको घुमाते हुए बिंदु Q को पहले लगभग में और फिर उसके बाद शुद्धता से साधेंगे। तो जैसा हमने बताया था कि निचली क्लैंप स्क्रू को हम क्या करेंगे कि ढीला कर देंगे, और ढीला करने के बाद उपकरण को क्षैतिज समतल में काफ़ी बार बार घुमाते हैं, और उसको घुमाने से कंपास की जो चुंबकीय सुई है वो नॉर्थ और साउथ दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा बताने लगेगी। तो ये हमारा स्टेप 3 हो गया। जब वो उत्तर दक्षिण दिशा बताने लगती है, इसके बाद हम एक चीज़ चेक करते हैं यहाँ पर, जो हमने स्टेप 2 में चेक किया था कि जो वर्नियर A है और जो वर्नियर B है उस पर जो कोण है उस कोण का मान क्या है। तो A पे 0 डिग्री था और B पे 180 डिग्री। तो यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे कि घुमाने के कारण कहीं वो मान बदल तो नहीं गया है। तो अगर हम चेक करते हैं और वो मान 0 और 180 डिग्री है तो हम फिर उसके बाद अगला स्टेप परफॉर्म करेंगे। नहीं है तो हम उसकी स्थिति को सुधारेंगे फिर। और जो स्टेप नंबर फिर जो 4 है, जो अगला स्टेप है, उसमें हम जैसे बताए थे कि ऊपरी जो उपकरण का जो ऊपरी प्लेट है उसको ढीला कर देंगे, और ऊपरी प्लेट को ढीला करने से जो उपकरण है वो क्षैतिज समतल में घूमने के काबिल हो जाता है। तो जब वो घूमने लगेगा तो फिर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में हम घुमाते हुए बिंदु जो हमारा Q है, यहाँ पे हमारा उपकरण है, और इसके बाद हम घुमाते हुए ऐसे उपकरण को घुमाते हुए दूरबीन की सहायता से जो बिंदु Q है उसको पहले हम लगभग में साधते हैं, और जब वो लगभग में हो जाएगा तो फिर उस जो प्लेट हमने ढीला किया था उस प्लेट को फिर कस देंगे, और उसके बाद जो ऊपरी मंद गति पेच है वो कार्य करने लगेगा। ऊपरी मंद गति पेच कार्य करने लगेगा तो फिर हम उसको शुद्धता से उस बिंदु को साध लेंगे। इस प्रकार से बिंदु Q लगभग में और फिर उसके बाद शुद्धता में साधा जाएगा। जब शुद्धता से जब वो साध लेगा तो अब हम वर्नियर A और वर्नियर B जो है उसका पाठ्यांक चेक करेंगे। तो यहाँ पे वर्नियर A और जो वर्नियर B है इसका पाठ्यांक जब हम चेक करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो वर्नियर A है वो वर्नियर A नॉर्थ साउथ दिशा से लेकर के जब हम बिंदु Q को जब साध रहे हैं तो उसके बीच जो कोण बना है उस कोण का मान बता रहा होगा। तो मान लीजिए वो कोण का मान यहाँ पे अल्फ़ा डिग्री आया, और जो वर्नियर जो B है उस वर्नियर B का जो मान रहेगा वो अल्फ़ा से 180 डिग्री ज़्यादा रहेगा। तो अल्फ़ा प्लस 180 डिग्री आएगा, और इन दोनों कोणों का जो मान है वो अल्फ़ा डिग्री और इसमें से 180 डिग्री घटा करके दोनों कोणों का मान जो है उसको जोड़ेंगे और उनका औसत निकाल लेंगे। जब हम औसत ज्ञात कर लेंगे तो ये जो औसत मान आएगा वो हमारा रेखा PQ का नॉर्थ और साउथ दिशा से चुंबकीय दिक्मान हो जाएगा। तो औसत मान जो होगा यहीं पर हम लिख देते हैं कि ये जो औसत मान है ये चुंबकीय दिक्मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रेखा का थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करते हैं।